और अभी हमारे साथ सिवान का एक चर्चित चेहरा मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के गांव का एक युवा हमारे साथ बैठे हैं, मोहम्मद ताबीज। इनसे हम बात करेंगे अभी आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसी के मुद्दे पे। अच्छा ताबीज जी, सिवान में लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है। चुनाव तो पूरे देश में होगा, लेकिन सिवान में सरगर्मी काफी बढ़ गई है अभी से ही। बता दें आपको कि सिवान में अभी जो वर्तमान सांसद है कविता देवी, वो कह रही कि जेडीयू मेरे ऊपर पुनः एक बार भरोसा करेगी। हिना साहब जो शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है, वो कह रही है कि राजद एक बार पुनः मेरे पे भरोसा करेगा। वहीं ओम प्रकाश यादव भी इस लड़ाई में मतलब लगे हुए हैं। और वहीं पूर्व एमएलसी टूना पांडे भी इस लड़ाई में लगे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी एक बार मुझ पे भरोसा करे। क्या लगता है इस बार चुनाव मतलब जो लोकसभा का चुनाव का जो ताज है वो किसके सर पे जाएगा? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, आपने बोला कि कविता सिंह को जेडीयू फिर उम्मीदवारी के लिए उतारेगा, क्योंकि वैसा अब मान लीजिए उनको तो जेडीयू तो उतार देगा कैंडिडेट बनाकर, लेकिन जनता किस वजह से माने, जनता उनको उम्मीदवार बनाएगी? आप बताइए पहले, वैसा क्या काम की है कि उनको जनता उम्मीदवार बनाए? क्या नहीं की? क्या की है आप बताइए ना। नाला विकास होता है, वहां पर जाइएगा तो कहीं पर नाला का व्यवस्था ही सही से नहीं है, नाला विकास तो होता नहीं है फर्स्ट बात, और नाला ही कहीं कहीं सही नहीं है। आप बताइए उनको उम्मीदवारी कैसे, मतलब जनता उम्मीदवार बनाएगी कि जेडीयू उम्मीदवार बनाएगी? जब तक जनता साथ नहीं रहेगी तो जेडीयू और आरजेडी या भाजपा से क्या होगा? आप बताइए। जब तक जनता उनको उम्मीदवार नहीं बनाती है तो उनको जेडीयू बनाए चाहे भाजपा बनाए, क्या फायदा है? मतलब आपके कहने का मतलब है कि कविता देवी को जनता नकार नकार देगी, जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी? जी बिल्कुल नकार देगी। अच्छा चलिए, अब कविता देवी को अगर जनता एक्सेप्ट नहीं करती है तो फिर अभी भी 3 उम्मीदवार बचे हुए हैं। हिना साहब जो शहाबुद्दीन साहब की धर्मपत्नी है, ओम प्रकाश यादव जो पूर्व में 2 बार सांसद रह चुके हैं सिवान का, और टुन्ना पांडे जो पूर्व में 2 बार एमएलसी रह चुके हैं सिवान के। ओम प्रकाश यादव जी 10 साल रहे हैं सांसद, लेकिन सिवान में जाइएगा सदर अस्पताल के आप हालात देख ही रहे हैं। सदर अस्पताल का आप हालात देख रहे हैं, वो खुद ही बीमार हुए थे तो सदर अस्पताल में उनको रहना चाहिए, तो सदर अस्पताल में वैसा व्यवस्था नहीं था कि उनको पटना रेफर किया गया। आखिर क्यों रेफर किया गया? तो वैसे ही उनको समझ में आ गया कि हम 10 साल में क्या किए हैं, तब कैसे वो उम्मीदवार होंगे? मतलब आपके कहने का मतलब जो कुछ दिन पहले ओम प्रकाश यादव का तबीयत खराब हुआ था, और जब उन 10 साल जिस सिवान का प्रतिनिधित्व किए थे उसी सिवान के सरकारी अस्पताल में जब उनका इलाज नहीं हो सकता है तो 10 साल में उन्होंने क्या किया था ये साफ दिखता है। इसलिए जनता उन पे भी भरोसा नहीं करेगी। बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि वो 10 साल में कोई ऐसा काम नहीं किए हैं कि जनता भरोसा उन पे करे। नहीं तो भरोसा करने वाले काम किए होते तो सदर अस्पताल में उनका खुद इलाज हो गया होता, तो खुद उनको जनता उनको कैंडिडेट बनाती, हम खुद जाकर उनको समर्थन करते। वैसा काम कर दे, हम खुद कविता सिंह को जाकर समर्थन करने के लिए हम तैयार हैं। अगर वैसा काम कर दी कि जनता के हित में काम करेंगी, जनता के लिए काम करेंगी, तो सबसे पहले हम जाकर उनको सपोर्ट करेंगे, हम सबसे पहले जाकर समर्थन करेंगे। लेकिन वैसा काम करेंगे तब ना हम जाकर समर्थन करेंगे। टुन्ना पांडे को किस नजर से? क्या टूना पांडे को? टुन्ना जी पांडे वो भी इस दौड़ में लगे हुए हैं कि मैं बीजेपी से। देखिए, अभी लगे हुए हैं नहीं, अब इनको उनका क्लियर हुआ नहीं है। वो तो फर्स्ट बात बोल रहे हैं कि हिना साहब जब तक हमारे साथ रहेंगी तब हम चुनाव लड़ेंगे, तो उनका अभी क्लियर नहीं, तो उनका बात करना ही सही नहीं है। अच्छा क्या लगता है हिना साहब को जनता एक्सेप्ट करेगी? देखिए, जनता एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी वो तो बात अलग है, लेकिन जो उनके पति डॉक्टर मोहम्मद शादी साहब जो काम किए हैं, उनको पुनः एक बार मौका दिया जाए। अगर वो काम पर सही नहीं उतरती हैं तो हम विरोध करने के लिए तैयार रहेंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को भी मौका दिया गया था। उस दौर की बात कर दे तो उस दौर में सिवान में आतंक चरम सीमा पे था। क्या पुनः उसके लिए ही मौका दिया जाए? देखिए, सही बात बोले कि आतंक सीमा पर था, लेकिन अब बताइए अब ज्यादा है कि पहले ज्यादा था? देखिए आज भी आतंक है, उस वक्त भी आतंक था। ठीक है, अब आतंक है, उस टाइम भी आतंक था। आज भी सड़कों पे लोगों को गोली मारा जा रहा, उस वक्त भी मारा जाता था। आज भी सिवान में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, उस वक्त भी होता था। ठीक है, मान लीजिए आप बोले कि उस वक्त भी होता है, इस वक्त भी होता है, तो क्या इस वक्त होता है तो उसकी जिम्मेदार कविता सिंह है? एकदम अभी अभी जो सिवान का प्रतिनिधित्व कर रहा वही है। तो ठीक है, वही है, लेकिन अभी ज्यादा है कि उस टाइम ज्यादा है? आप बताइए। आज तो देखिएगा चिड़िया की तरह मर्डर हो रहा है, डेली जाइएगा, आज कल परसों जाइएगा तो ये देखिएगा 2 दिन पर मर्डर हो रहा है। तो वो कौन करा रहे हैं आप बताइए ना। डेली तो हो ही रहा है। उस टाइम तो हमको लगता है उस टाइम से ज्यादा तो इस टाइम अभी मर्डर हो रहा है। उस टाइम विकास भी हुआ था, आज बताइएगा ना कहाँ पर विकास हुआ है। उस टाइम हम बोल रहे हैं कि सही बात है, और उस टाइम गलत हुआ था तो उसमें सही बात है कि प्रतिनिधि ये है, ये है, उसपे ये होना चाहिए। लेकिन अभी भी हो रहा है, उस टाइम भी हुआ था, लेकिन उस टाइम विकास हुआ था, आज ना विकास हुआ है, फिर से वही हालात है जो आप बोल रहे हैं कि मर्डर हो रहा है। मर्डर भी हो रहा है, विकास भी नहीं हुआ है।
उस टाइम हुआ था तो हम सही बात है, हम आपकी बात से हम सहमत थे, उस टाइम हुआ था तो प्रतिनिधि भी जिम्मेदार है। उस टाइम उस कदर ये काम नहीं की कि मान लीजिए कि वो मर्डर वर्डर कुछ ना हो, हम मानते हैं ये बात, लेकिन एक चीज तो सही था कि विकास हुआ था उस वक्त। एक गलत था, हम अभी भी मान रहे हैं कि वो बात गलत है कि हाँ मर्डर हुआ था, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, लेकिन इस बात तो उसमें भी जिम्मेदार है, विकास के मुद्दे पर भी जिम्मेदार है। अच्छा, क्या लगता है कि अगर हिना साहब आती हैं चुनाव जीत के तो विकास होगा? देखिए अभी तो हमको देखिए जब तक जितना विकास हुआ है हमको लग रहा है सिवान में तो वो शहाबुद्दीन साहब ही कराए हुए हैं, तो एक बार पुनः उनको मौका दिया जाए। हमको उम्मीद है कि शायद वो अब हमें उम्मीद पर खड़ा उतरेंगी, और नहीं उतरती हैं तो फिर तो 5 साल बाद जनता के हाथ में है सब कुछ, पलटना बैठाना सब तो उन्हीं को हाथ में है। लेकिन हम पुनः हम कह रहे हैं कि मान लीजिए वो हमको उम्मीद है कि वो विकास करेंगे, अगर क्योंकि उन्हीं का देन है कि भाई सिवान में विकास हुआ है, लेकिन अगर नहीं करती है तो हम आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, हम खुद विरोध करेंगे। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, हिना साहब के लगातार अटकलें लगाई जा रही है कि हो सके तो आरजेडी से चुनाव लड़ेंगी या फिर लोजपा से लड़ेंगे, और कोई कोई लोग तो ये भी कह रहा है कि हिना साहब बीजेपी से लड़ेंगे। क्या लगता है हिना साहब किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए अभी तो उनका भाई उनका कंफर्म तो है नहीं, अब वो जानते हैं किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी किस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब पार्टी का भाई कोई ठीक है, मान लीजिए कविता सिंह आई थी तो भाजपा से ये में थी, इधर है तो अब आरजेडी में है, तो ये पार्टी से ठीक नहीं ना है, पार्टी से आप वोट दे दीजिएगा, अब कल पार्टी जाकर चेंजिंग हो जा रहा है, उसका पार्टी का क्या है, कल भाग कर इस पार्टी से इस पार्टी, व्यक्ति को हम लोग को वोट देना है कि कौन व्यक्ति सही है कौन व्यक्ति सही नहीं है। हम लोग व्यक्ति को चुनेंगे कि कौन अच्छा व्यक्ति है कौन गलत व्यक्ति है। हम लोग पार्टी बेसिस वाला बात नहीं है, आज हम कोई भाजपा से रहेगा कल जाकर जेडीयू में चला जाएगा, ये कोई ठीक नहीं ना है। चुनाव तो पार्टी बेस पे ही होता है। मानते हैं भाई पार्टी बेस पे होता है, लेकिन जहां तक हमारी सोच है। सिंबल किस पार्टी का रहेगा? किसका? हिना साहब का जो चुनावी सिंबल होगा वो बीजेपी का होगा या लोजपा का होगा या राजद का होगा? देखिए अभी तो उनका कंफर्म नहीं है कि कुछ किस दल से आएंगे, अभी तो न्यूट्रल है वो फिलहाल। अब यानी कि आरजेडी से वो बाहर निकल चुके हैं। देखिए अभी तो अपने आप को खुद न्यूट्रल बताइए, हम किसी दल से नहीं है, अभी वो वर्तमान में किसी पार्टी से नहीं है, वो न्यूट्रल है। अब यानी कि आरजेडी से निकल चुके हैं। देखिए न्यूट्रल है भाई, अब यानी कि आरजेडी से निकल चुकी है। देखिए आरजेडी से निकल चुके कोई नहीं निकल चुके, लेकिन वो खुद अपने न्यूट्रल तभी ना हुई। अच्छा, इसके पहले भाई हम तो बोल ही रहे हैं कि न्यूट्रल है, अभी किसी दल में नहीं है। अब मान लीजिए जैसे बोल रहे हैं कि लोजपा क्या कारण हुआ कि आरजेडी से निकलना पड़ा? क्या मतलब कारण हुआ? आखिर हिना साहब का जो परिवार, शहाबुद्दीन साहब का जो परिवार है, लंबे अरसे से राजद से उनका अच्छा संबंध हुआ करता था, और आज हिना मैडम कह रही है कि हम न्यूट्रल है, किसी भी पार्टी से मेरा संबंध नहीं है। तो क्या कारण हुआ कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार को, हिना मैडम को राजद छोड़ना पड़ा? देखिए उनका अंदरूनी मैटर है भाई, उस वजह से वो अभी फिलहाल न्यूट्रल है, अभी तो खुद वो बताए हुए हैं कि न्यूट्रल है। हम राजद छोड़ चुकी अभी है? उस पर कहना कुछ। राजद छोड़ चुकी है? हाँ जी राजद छोड़ चुके हैं, अभी न्यूट्रल है, वो खुद बताए हुए हैं कि हम न्यूट्रल हैं। अब वो किस दल से लड़ेंगे किस दल से लड़ेंगे कोई बात नहीं है। देखिए भाई हम लोग की ये नहीं है कि हम लोग किसी के, मान लीजिए कि कविता सिंह के विरोध कर रहे हैं चाहे किसी का विरोध कर रहे हैं, हम विरोध करने की बात नहीं है, वो जनता के हित में जो काम करेगा उनको हम लोग समर्थन करेंगे, खुलकर हम लोग उनका समर्थन करेंगे। अगर विकास करेंगे लोग और जनता के हित में काम करेंगे तो हम लोग उनका समर्थन करेंगे। आप युवा हैं तभी जी, असल में जनता के मुद्दे क्या होना चाहिए एक बार बताइए। देखिए किस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए? शिक्षा, रोजगार, तो अभी तो क्या हम आपको बताएं, अभी तो नाला सही हो ही नहीं रहा है, तो शिक्षा ही लोग कहाँ से भी सही करेगा। तो हम लोग का मुद्दा ये रहेगा कि शिक्षा रोजगार ये सब पे बात हो, हम लोगों की जाति धर्म से हम लोग को उठकर वोट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे, अब तो मान लीजिए आप ही कैंडिडेट बन गए, आप बहुत सारे मीडिया वाले हमसे बोले कि आप ही लोग वोट करते हैं। आप लोगों ने बोला ना था, एक आप लोगों वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी आप बोले थे कि जनता ही वोट करती है। आप कैंडिडेट बन गए, आप सही हैं, आप कैंडिडेट बन गए, और कैंडिडेट बनकर आप जब चुनाव में आप जब आ जाते हैं तो आप जनता आप पे विश्वास करके आपको वोट करती है। आप गलत है सही है उस टाइम तो आपको सही लोग देखते हैं कि आप सही बात बोलते हैं, अब आगे जाकर आप बदल जाते हैं, वो तो जनता में गलती है कि आप में जनता में गलती है, बताइएगा वो बात जनता में थोड़ी ना गलती है। वो जनता उस टाइम आप अच्छे थे तो आपको वोट दे दी, अब आगे जाके आप क्या हो गए वो क्या कर सकती है भाई? आगे जाके क्या हिना मैडम भी इस तरीके से करेंगे? ना देखिए भाई बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप हिना मैडम के समर्थक है, इसलिए आपसे ये देखिए सवाल फिर आपको अभी बात हम बोले कि हम ना किसी का समर्थन करते हैं ना मैं किसी का विरोध करता है, जो अच्छे काम करते हैं उनका सपोर्ट करता हूँ, और जो जनता के हित में काम करते हैं उनका सपोर्ट करता हूँ। देखिए, आजादी के 76वां वर्षगांठ हमने अभी मनाया है, तो मुझे एक चीज आप लोग से जरूर रिक्वेस्ट है कि आजादी के 76 साल हो गए, लेकिन आज भी हम लोग नाली गली सड़क पे ही कोई अपना विकास समझते हैं, लेकिन इससे ऊपर का भी विकास होता है, और उस विकास को अगर देखना है तो फिर बिहार से बाहर जाइए, अदर स्टेट में जाइए, अदर कंट्री में जाइए,
तब देखिए कि असल मायने में 76 साल के बाद हम लोगों की किस विकास को देखना चाहिए, किस विकास पे बात करना चाहिए, शिक्षा पे बात करना चाहिए, रोजगार पे बात करना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात करनी चाहिए, ना कि आज भी हम लोग को नाली गली सड़क पे बात कर रहे थे। बल्कि इन सारे मुद्दों पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत में सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द बोलेंगे, जय हिंद।